हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हमारी मेहंदी की क्लास का डे 16 है और आज आप देख सकते हो मैं यहाँ पर एक और आपको ब्राइडल मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरी देखिए बिना स्किप किए हुए, ताकि अच्छी से अच्छी नॉलेज आपको मेहंदी में मिले। और जब हमारी मेहंदी के डिज़ाइन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे किस तरीके से प्रॉपर किया जाता है वो भी सिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने फ्लावर्स को ड्रॉ किया है। उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर है उसका इस पर थोड़ा सा डिटेलिंग कर रही हूँ। देन जो हमारे हिबिस्कस फ्लावर के अंदर जो डिज़ाइन होता है वो यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ और थोड़ा फ्लावर को हम इस तरीके से पेटल्स पर शेडिंग करेंगे ताकि हमारा जो फ्लावर है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आए। उसके बाद इस पेटल्स के जो टॉप्स हैं उसे हम थोड़ा बोल्ड करेंगे। तो अब आप देख सकते हो ये फ्लावर हमारे हिबिस्कस फ्लावर की तरह लग रहे हैं। उसके बाद हम इसकी आउटलाइनिंग करेंगे और फ्लावर को आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल बन गया है। देन थोड़े से हम यहाँ पर लीफ को ड्रॉ करेंगे और इसे भी बोल्ड करने के बाद इसकी भी आउटलाइनिंग करेंगे। तो यहाँ तक आप डिज़ाइन देख सकते हो। इस डिज़ाइन को हम और थोड़ा ग्रो करेंगे दूसरे डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस तरीके से 4 लाइंस को ड्रॉ कर रही हूँ और जो बीच वाली हमारी जो लाइंस हैं उसमें फिलिंग कर रही हूँ। फिलिंग के बाद जो हमारे हम्स होते हैं बड़े वाले साइज़ के, तो उन हम्स को मैं यहाँ पर क्रिएट कर रही हूँ। देन ऊपर से और 2 लाइंस के बाद इस तरीके से जो गैप है वहाँ पर मेहंदी से फिलिंग करेंगे। देन जो बारीक वाले हम्स हैं उन्हें हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम स्प्रिल को ड्रॉ करेंगे। अब इस डिज़ाइन की तरफ आप ध्यान से देखिए। इस डिज़ाइन में मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो मैं किस तरीके से इसे प्रॉपर करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरी स्प्रिल की लाइन ड्रॉ हो चुकी है। अब मैंने जो दूसरी लाइन को ड्रॉ किया है तो वो वहाँ से गैप नज़र आता है। तो इस गैप को मैं किस तरीके से स्प्रिल के ऊपर लाइन को कवर करते हुए ड्रॉ कर रही हूँ। तो इससे हमारे स्प्रिल्स की जो भी डिज़ाइन है वो कवर हो जाती है। तो इस तरीके के छोटे छोटे डिज़ाइंस की जो भी मिस्टेक है आप इस तरीके से कवर कर सकते हो। उसके बाद एक और स्प्रिल की लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद एक और हम इसी तरीके से लाइन को प्लेन ड्रॉ करते हुए उसके अंदर फिलिंग करेंगे और जितना भी गैप है वहाँ पर छोटे छोटे सर्कल्स की तरह डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। आप इसी तरीके के डिज़ाइन के साथ कोई भी अगर फिलिंग करना हो तो डिज़ाइन को फिलिंग कर सकते हो। उसके बाद सेम जो डिज़ाइन है हमारा, तो उसी डिज़ाइन को यहाँ पर रिपीट करेंगे, लेकिन सेंटर में हम दूसरे डिज़ाइन को बनाएंगे। तो उसके लिए वही बड़े वाले हम्स को यहाँ पर बनाना है। उसके बाद जो भी गैप है उसमें मेहंदी से फिलिंग करना है। तो इस तरीके से पूरी मेहंदी से इसे अच्छे से फिलिंग करना है। देन इस डिज़ाइन को आप देख सकते हो यहाँ पर मैं किस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। देन हमारा ऑपोजिट साइड भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे। उसके बाद बीच में इस तरीके से कर्व्स की जो हमारी जिगजैग तरीके की लाइन है उसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वाला डिज़ाइन बन गया है। उसके बाद वापस से हम इसी तरीके से लाइंस को ड्रॉ करते हुए बीच वाली लाइन को मेहंदी से फिलिंग करेंगे और वापस हम्स की लाइन को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। और इस वाले डिज़ाइन को तो आपने बड़े ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये वाला डिज़ाइन जो है वो ब्राइडल मेहंदी के बैक साइड का डिज़ाइन है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इस तरीके से क्रॉस लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ और जो हमने कलाई पर डिज़ाइन किया हुआ है वो चाहे तो आप
फ्रंट हैंड के कलाई पर बना सकते हो, बट यहाँ का जो डिज़ाइन है वो ज़्यादातर हम ब्राइडल मेहंदी के बैक हैंड में ही करते हैं। तो इसे आप चाहो तो एक कॉपी के अंदर ड्रॉ करके रख सकते हो, ताकि आप जब भी डिज़ाइन बनाओ तो इसे यूज़ करके भी बना सकते हो, या फिर आप कलाई पर भी इसका डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो किसी और डिज़ाइन के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैंने क्रॉस लाइन बनाए थे उसी के अपोजिट में मैं और क्रॉस लाइन को बना रही हूँ। और जो भी चेक्स हैं हमारे, आप देख सकते हो उसका जो साइज़ है वो हमें इक्वल रखना है। वो ज़्यादातर छोटे नहीं होने चाहिए, बल्कि मीडियम साइज़ के होने चाहिए। तो इसी तरीके से पूरे डिज़ाइंस को हमें कवर करना है। देन यहाँ पर मैं जो चेक्स हैं हमारे, उसके चारों वॉल्स पर इस तरीके से मार्किंग कर रही हूँ, ताकि इस स्क्वायर के चारों वॉल हमें इक्वली पता चले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारा हम्स का डिज़ाइन है उसी तरीके का, बट थोड़ा साइज़ में चौड़ा वाला। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ। तो आपने स्क्वायर के चारों तरफ इसी तरीके का डिज़ाइन क्रिएट करना है और पूरे स्क्वायर्स को इसी तरीके के डिज़ाइन के साथ कवर करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डिज़ाइन हमारा कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके बाद हम कुछ और डिज़ाइन इसमें ऐड करेंगे। तो सेंटर में हम इस तरीके का डिज़ाइन यहाँ पर बनाएंगे जो एक फ्लावर की तरह है। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर सारे स्क्वायर्स में जो भी गैप है वहाँ पर इस तरीके से सर्कल को ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद जो भी सर्कल है उसके साइड में इस तरीके से छोटे छोटे डॉट लगाते हुए एक फ्लावर क्रिएट करेंगे। ये डिज़ाइन हमें इसी तरीके से सभी चेक्स में बनाने हैं। उसके बाद जो हमने पहले डिज़ाइन बनाया था उसी डिज़ाइन को हम इस तरीके से आउटलाइनिंग करेंगे, ताकि इसका जो भी डिज़ाइन के बॉर्डर्स हैं वो बोल्ड हो सके। तो अच्छे से हमें सारे डिज़ाइन को इसी तरीके से बनाने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंस, किस तरीके से डिज़ाइन का लुक आ रहा है। तो सब डिज़ाइन हमें इसी तरीके से ड्रॉ करना है। तो पूरा डिज़ाइन बन जाने के बाद लुक देख सकते हो। उसके बाद जो हमारे लाइंस हैं उसके अंदर इस तरीके से शेडिंग करते हुए डिज़ाइन को फिल करेंगे। एकदम से आपने बोल्ड नहीं करना है, हल्के हाथ से शेडिंग करनी है और पूरे लाइंस पर इसी तरीके का डिज़ाइन क्रिएट करना है, ताकि हमारा डिज़ाइन जो है वो और ज़्यादा अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से सेंटर में डॉट लगाने हैं। तो आप डिज़ाइन देख सकते हो अब तक कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। उसके बाद हम कुछ और डिज़ाइन ऐड करके डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसके लिए बॉर्डर पर हमने इस तरीके से हम्स को ड्रॉ किया है और जो पहले हमने डिज़ाइन बनाए थे वहाँ पर गैप में इस तरीके से डॉट लगाते हुए इस भी डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। तो पूरा डिज़ाइन यहाँ तक आप देख सकती हो। फिर अब हम फिंगर्स का डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट करेंगे। फिंगर के डिज़ाइन के लिए सबसे पहले उसी तरीके से मैंने लाइंस क्रिएट करके हम्स को ड्रॉ किया है। तो आप इस वाले गैप में देख सकते हो यू शेप की तरह जिगजैग तरीके से मैं यहाँ पर डिज़ाइन को क्रिएट कर रही हूँ। फिर इस डिज़ाइन के अंदर मैं डॉट को इस तरीके से लगा रही हूँ। उसके बाद उस डॉट के ऊपर थोड़ा सा हमें हाफ सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करना है और उसे एक राउंड शेप की तरह क्रिएट करना है। उसके बाद जो भी साइड्स हैं इसके इस तरीके से मेहंदी से फिल करने हैं। तो डिज़ाइन देख कर के आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से इसे ड्रॉ करना है। तो उसके बाद यहाँ पर हम फिंगर्स पर और डिज़ाइन को आगे बढ़ाते हुए इसी तरीके से लाइंस को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद जो बीच वाली लाइन है उसमें इस तरीके से मेहंदी से फिलिंग करनी है और सेम हमारा वही डिज़ाइन जो हम्स का है उसे यहाँ पर इसी तरीके से ड्रॉ करना है।
और डिज़ाइन हमारा मैचिंग लगे, एक जैसा लगे, इसके लिए जो हमने पहले फ्लावर्स बनाए थे उसी तरीके के फ्लावर्स यहाँ पर क्रिएट करने हैं। सारे फिंगर्स पर आप देख सकते हो मैंने सेम उसी तरीके के फ्लावर्स बनाए हैं और उसमें इस तरीके से शेडिंग करने के बाद थोड़ा सा उसके बॉर्डर्स मैंने बोल्ड किए हैं। देन इसकी भी इसी तरीके से आउटलाइनिंग करेंगे और जो भी गैप है वहाँ पर मेहंदी से डायरेक्टली फिलिंग करेंगे। तो सेम फ्लावर हम उसके ऊपर इसी तरीके से ड्रॉ करेंगे ताकि हमारा पूरा डिज़ाइन एक जैसा मैच हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वापस उसी तरीके से शेडिंग करने के बाद थोड़ा आउटलाइनिंग देते हुए डिज़ाइन को बनाएंगे। उसके बाद अच्छी तरीके से इस तरीके से फिलिंग करेंगे। तो आज की मेहंदी की डिज़ाइन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलिए ताकि ऐसी ही मेहंदी से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।